75 साल में सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट से प्रवेश करने वाले पर्यटकों को मॉर्निंग सफारी के दौरान बीजा मट्टा फीमेल बाघिन अपने 2 शावकों के साथ जंगल में बेफिक्र अंदाज में चहलकदमी करती हुई नजर आई। ये बाघिन पर्यटकों की जिप्सी वाहन के सामने से गुजरती हुई देखी गई। पर्यटक बाघिन और शावकों को पास से देखकर खासा रोमांचित हो गए और इस दौरान पर्यटकों ने बाघिन और शावकों के दिलचस्प नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। फिलहाल पर्यटकों द्वारा बनाया गया बाघिन और शावकों का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नीमच में तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों छात्राएं स्कूटी समेत उछलकर 20 फीट दूर तक जा गिरी। हादसा कलेक्ट्रेट चौराहे के पास हुआ। दरअसल गोमाबाई मार्ग पर रिया और श्रद्धा अपनी स्कूटी से कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। कलेक्ट्रेट चौराहे पर जैसे ही स्कूटी सवार युवतियों ने यू टर्न लिया, तभी बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी से टकराने के बाद कार बिजली के खंभे से टकराई और फिर फुटपाथ पर खड़ी बोलेरो और अन्य कारों से टकरा गई। इससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना की सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में घायल दोनों छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमरिया के अखडार गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया और बेकाबू होकर सीधे एक मकान में जा घुसा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन टक्कर के बाद ट्रैक्टर के परखच्चे जरूर उड़ गए। दरअसल ट्रैक्टर चोरी कर तेज रफ्तार से भाग रहे चोरों ने हड़बड़ी में ट्रैक्टर पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे ट्रैक्टर सीधे एक मकान में जा घुसा। हालांकि चोर भी हादसे के बाद मौके से रफू चक्कर हो गए। वहीं ट्रैक्टर के मालिक को भी एक्सीडेंट के बाद ही खबर मिली, जिससे ये साफ हो गया कि ये सब चोरों की करतूत थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 कपड़ा दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि इस आग से करीब 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ होगा। हालांकि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सही नुकसान का आकलन कर रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे बैतूल के गंज स्थित कपड़ा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बुरहानपुर के खकनार थाना इलाके में गन्ने की खड़ी फसलों में अचानक आग लग गई। आनन फानन में गांव वालों ने फायर ब्रिगेड की टीम को आग की सूचना दी, जिसके बाद शाहपुर और बुरहानपुर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग दूसरे खेतों तक नहीं पहुंची। बता दें कि गांव खकनार में गन्ने के खेत में लगी आग से आसपास के किसानों में हड़कंप मच गया। किसानों का कहना है कि आग की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। उमरिया जिले में कटनी से शहडोल जाने वाले राजमार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन की पुलिया की दीवार से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि वाहन पुलिया की दीवार पर चढ़ गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव वाहन में बुरी तरह फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। वाहन में ड्राइवर अकेले था, जो कि सब्जी लोड करके सागर से शहडोल जा रहा था कि पुलिस लाइन के पास ये हादसा हो गया। भिंड के जिला अस्पताल में मर्डर की सनसनीखेज खबर से हड़कंप मच गया। अज्ञात शख्स ने नर्स को अस्पताल में घुसकर गोली मारी और हैरत की बात ये कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब नर्स की डेड बॉडी मिली तो मामले की जानकारी हुई।
नर्स का नाम नेहा था, जो आईसीयू की इंचार्ज थी। कब, किसने और किस वक्त उसे मौत के घाट उतार दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सभी इस बात से अनभिज्ञता जता रहे हैं। सहकर्मियों को उसकी लाश कुर्सी पर पड़ी मिली। किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। दिन दहाड़े हुई वारदात से अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच की जा रही है, ताकि इस हत्या का खुलासा किया जा सके। वहीं बता दें कि पिछले साल भी अस्पताल में इसी तरह की वारदात सामने आई थी। अरे सीधे मेडिकल लेके जाओ यार इनको यार, मालूम लगाओ बेटा फोन फोन मम्मी पापा का नंबर बताओ इनके घर का। उनको पता है, मुझे नहीं क्या तुम अभी 35,000 रुपए ऐसे ही दे दिए बगैर नंबर पता करे? ये बोला कि ये बोला की तरफ से जांच वगैरह होगी। दमोह में एक परिवार के लिए अंतरजातीय विवाह मुसीबत बन गया है। ये मामला है जिले के मडियादो थाना क्षेत्र का, जहां वर्धा पौड़ी गांव निवासी राजेश और वृंदावन का विवाह दूसरे गांव में रहने वाली ज्योति और भारती नाम की युवतियों से हुआ, जिनका प्रेम प्रसंग कॉलेज लाइफ में शुरू हुआ था। राजेश ने ज्योति से कोर्ट मैरिज की थी, वहीं वृंदावन ने भारती से मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। लेकिन अब इस बीच ऊंची नीची जाति का मामला आड़े आ गया है। लोगों का कहना है कि लड़कियों की जाति उनके बराबर की नहीं है। लोगों को ये बिल्कुल नागवार गुजरा और समाज के लोगों ने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया है। समाज के लोगों ने परिवार पर दंड स्वरूप 5,000 लोगों को भोजन कराने को कहा है। बहरहाल पीड़ित परिवार ने परेशान होकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बेशकीमती हीरो के लिए विख्यात हीरो की नगरी पन्ना में उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले राणा प्रताप सिंह की किस्मत चमक गई। उन्हें 4.5 कैरेट से ज्यादा का बेशकीमती हीरा पन्ना की भरका उथली हीरा खदान से मिला है, जिसे राणा प्रताप ने पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। यह हीरा 22 फरवरी को आयोजित होने वाली हीरा नीलामी में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक राणा प्रताप सिंह बिल्डिंग मटेरियल का छोटा सा कारोबार करते हैं। उन्होंने अपना बिल्डिंग का काम अपने मुनीम को सौंपकर पन्ना में आकर 9 सितंबर 2021 को हीरा कार्यालय से भरका नाम के स्थान का पट्टा जारी करवाया और हीरा खदान में काम शुरू करवाया। करीब 4 महीने की मेहनत के बाद उन्हें बेशकीमती 4.5 कैरेट से ज्यादा की हीरा प्राप्त हुआ, जिसके नीलाम होने के बाद हीरा धारक राणा प्रताप सिंह को 12% रॉयल्टी और 1% का DDS काट कर बाकी रकम उनके खाते में भेज दी जाएगी। वहीं फिलहाल इस हीरे की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कॉलेज छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की अब खैर नहीं। दरअसल इंदौर पुलिस ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ मिलकर कॉलेज पुलिस तैयार की है, जो छात्राओं की न केवल फरियाद सुनेगी बल्कि कॉलेज के बाहर खड़े मंचलों की धरपकड़ भी करवाएगी। देश में पहली बार ये प्रयोग इंदौर से शुरू किया जा रहा है। बता दें कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद गुंडों, बदमाशों और मंचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में युवतियों की कॉलेज पुलिस तैयार की जा रही है, जिसे निर्भया पुलिस नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल मैदान तो हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल खेलों के लिए नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों के लिए हो रहा है। विदिशा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नौलास में बच्चों के खेल मैदान में चने की खेती हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस मैदान में बच्चों के खेलने की जगह थी, वहां चने की फसल लहलहा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। वहीं बच्चे भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर अब खेलें तो कहां खेलें।
रायसेन के ग्रामीण इलाकों में लावारिस मवेशी हमेशा से ही बड़ी समस्या रहे हैं। जिसकी फसल में भी मवेशी घुस जाएं तो उसकी फसल बर्बाद कर देते हैं। इसके चलते अक्सर ग्रामीण एक दूसरे से भिड़ जाते थे। लेकिन अब मवेशियों की समस्या से बचने के लिए ग्रामीणों ने योजना बनाई है और धीरे धीरे चंदा इकट्ठा कर तार से बाउंड्री बनाकर मवेशियों के खाने के लिए भूसे की व्यवस्था की। वहीं पंचायत के सहयोग से पानी की व्यवस्था भी की गई। साथ ही पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। पुलिसिंग में कसावट लाने के लिए कोरबा एसपी ने साइकिल से शहर का भ्रमण किया। यातायात व्यवस्था समेत कानून व्यवस्था का जायजा लिया और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एसपी भोजराम पटेल लोगों से रूबरू हुए और व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उन्होंने बुधवारी बाजार से घंटाघर मार्ग व वीआईपी रोड के यातायात व्यवस्था पर भी संज्ञान लिया और व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश यातायात डीएसपी को दिए। बिलासपुर मस्तूरी के 19 मजदूरों को नागपुर में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। रोजगार के लिए ये सभी मजदूर नागपुर के ईंट भट्टे में काम करने गए थे। बिलासपुर कलेक्टर की पहल के बाद सभी बंधक मजदूरों को छुड़ाकर सकुशल उनके घर पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि मस्तूरी विकासखंड के ग्राम बिनैका गांव के 19 लोग खेती किसानी का काम खत्म होने के बाद कमाने खाने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर गए थे। यहाँ नागपुर जिले के ग्राम गड़े गांव स्थित ईंट भट्टा में मजदूरों को काम में लगाया गया। लेकिन इस दौरान वहां मजदूरों के साथ बंधक बनाकर दुर्व्यवहार व मारपीट की जाने लगी। गांव के ही एक व्यक्ति ने कलेक्टर से इन मजदूरों को बंधक बनाने की शिकायत की थी। श्योपुर के मोर डूंगरी नदी में पत्थर माफिया लगातार जिला प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से धमाका कर पत्थर तोड़ने का काम बेधड़क कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सुबह होते ही पत्थर माफिया नदी में धमाके कर पत्थरों को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। धमाकों की वजह से नदी के आसपास बने मकानों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नवी मुंबई के एपीएमसी बाजार में विटामिन से भरपूर पीले और जामुनी रंग की गोभी आई हुई है। नवी मुंबई की बाजार में पहली बार पहुंचे इस गोभी को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाजार में गोभी लेकर आए किसान ने बताया कि उसने नासिक जिले के गांव में 20 एकड़ जमीन पर विदेशी बीज से बुआई की थी, जिसकी ये दूसरी खेप है। आज बाजार में 1500 किलो गोभी लेकर आए हैं। पीले और जामुनी रंग की गोभी का लोगों के लिए क्रेज देखा जा रहा है। उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध विजय की 50वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस के 75 साल के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की राइजिंग स्टार कोर ने साइकिल यात्रा निकाली है। राइजिंग स्टार बायोनेट की 16वीं सिख लाइट इन्फेंट्री यूनिट ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। अभियान के तहत साइकिल सवार जवान हिमाचल प्रदेश के कठिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए कुल 554 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। साइकिल यात्रा में शामिल 10 सैनिकों का उद्देश्य 1971 युद्ध के दिग्गजों, वीर नारियों, सैनिक स्कूल, एनसीसी बटालियन के कैडेटों और दोनों राज्यों के युवाओं को जोड़ना और उनसे बातचीत करना है। इस दौरान जवान उन्हें सेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के विभिन्न अवसरों के बारे में प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान को जीओसी 29 इन्फेंट्री डिवीजन ने मामून कैंट से 7 फरवरी 2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया था। अभियान का समापन 19 फरवरी को योल कैंट धर्मशाला में होगा, जहां राइजिंग स्टार कोर के कमांडर टीम का स्वागत कर इस आयोजन का समापन करेंगे।
स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से चारों तरफ गम का माहौल है। लता मंगेशकर के लोकप्रिय संगीत के दीवाने लोग विभिन्न माध्यमों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बोकारो के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने भी खास अंदाज में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बोकारो के दामोदर नदी के तट पर बालू से लता मंगेशकर की आकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकृति बनाने के बाद अजय महतो ने लता मंगेशकर के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का आज सैंड आर्ट बना है। सैंड आर्ट के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि दी। सैंड आर्टिस्ट दामोदर नदी के किनारे बालू से विभिन्न तरह की कलाकृतियां बना चुके हैं। उनकी ओर से बनाई गई आकृति की हर कोई तारीफ करता है। पूर्व में भी उन्होंने विभिन्न मौके पर इस तरह की कई कलाकृतियां बनाई हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें आई। वहां एक मगरमच्छ की जान बचा ली गई। उसकी जान खतरे में थी मोटरसाइकिल के एक टायर की वजह से। वो टायर जिसमें 15 फीट लंबे उस मगरमच्छ का गला बीते 6 साल से फंसा हुआ था, जिससे उसे छुटकारा दिला दिया गया। इसके लिए सबसे पहले उसे नदी से बाहर निकाला गया। मगरमच्छ ने इसके इर्द गिर्द कुछ हलचल होती देखकर हमले के लिए मुंह खोल लिया। खतरा पूरा दिखा तो उसके मुंह को कई मीटर लंबी रस्सी की मदद से बांध दिया गया। फिर शुरू हुआ गले को जकड़े मोटरसाइकिल के टायर को काटने का काम। आरी के जरिए टायर को काटा गया, जिसके बाद उस मगरमच्छ को कुछ राहत मिली। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस इलाके के कई लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। बाद में उस मगरमच्छ को नदी में वापस छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2016 में सबसे पहले इस मगरमच्छ के बारे में पता चला था। तभी से वन विभाग उसे पकड़ने की कोशिश में था। बीतते वक्त के साथ मगरमच्छ बड़ा होता चला गया और टायर उसके गले में टाइट हो गया। आखिरकार पक्षियों को पकड़ने का काम करने वाले एक शख्स को इसके बारे में पता चला, जिसने जाल बिछाया और इस मगरमच्छ को टायर से मुक्त करवा दिया।